हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजीएस टूड। एजीएस टूड में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए बिहार सचिवालय के लिए आज सेट नंबर 37 का डिस्कशन करते हैं, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर का प्रश्न लिया गया है और सभी कहीं न कहीं पूछा गया है। ठीक है, हम आज ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लाए जो कि अपने मन से डाले हैं। सभी प्रीवियस ईयर में कहीं न कहीं पूछा गया है और सभी एसएससी का फेवरेट प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ और बोल रहा है, दीपक और विनोद की गति क्रमशः 19 और 12 के अनुपात में है। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दीपक की गति क्या होगी। बहुत आसान सा प्रश्न है। आपका देखिए गति का अनुपात दिया हुआ है और एक का गति दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए। आपका गति का अनुपात दिया हुआ है और एक का गति दिया हुआ है, तो उसका अनुपातिक मान से बराबर कर देंगे और दूसरा से निकाल देंगे। तो कैसे निकालना है, तो दीपक का मान लेते हैं आपको डी और विनोद को मान लेते हैं वी। ठीक है, दोनों का अनुपात दिया हुआ, चाल का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 19:12 दिया हुआ। ठीक है, चाल का अनुपात। लेकिन बोलता है कि विनोद का गति कितना है, तो 84 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ से विनोद का गति कितना बता रहा है, 12 किलोमीटर, 12 अनुपातिक 12। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि अनुपातिक 12 का मान कितना हो जाएगा, तो आपका 84 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बोलता है दीपक की गति क्या है, तो दीपक कितना है, तो आप उसका 19, तो 19 का मान निकाल देंगे। तो अनुपातिक 19 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से कर सकते हैं 84/12 × 19। इसको काट दीजिए, बरसते 84, 7 बार में कट जाएगा। 19 × 7 करेंगे कितना आपका आएगा, 963 का 3 हाथ में 6, 7 और 6 कितना होता है 13, 133 किलोमीटर प्रति आवर आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है एक बैग में 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्के का मूल्य में 785 रुपया है। सिक्के 6, 9, 10 के अनुपात में है, तो बैग 5 में कितने सिक्के होंगे। ठीक है, आपसे बैग 5 के सिक्के पूछ रहा है। ठीक है, सॉरी, रुपया 5 के कितने सिक्के होंगे। तो देखिए आपका अनुपात में दिया हुआ 6, 9, 10, तो रुपया कितना कितना है, तो 2 रुपया का सिक्का है, 5 रुपया का सिक्का है और 10 रुपये का सिक्का है। ठीक है, सबका अनुपात दिया हुआ 2 रुपया का 6 सिक्का है और 5 रुपया का आपका 9 सिक्का है और 10 रुपये का आपके पास 10 सिक्का है। तो यहाँ से टोटल रुपया कितना आ जाएगा, तो 2 रुपया का और जो 6 सिक्का है, तो कितना रुपया होगा, 6 दूना 12 रुपया हो जाएगा अनुपात। और 5 रुपया का 9 सिक्का है, तो कितना हो जाएगा, 9 5 45 रुपया हो जाएगा अनुपात। 10 रुपया का 10 सिक्का है, तो कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, टोटल रुपया आपका दिया हुआ 785, लेकिन टोटल रुपया यहाँ से निकालते हैं तो कितना आता है, तो 145 + 12 करेंगे तो कितना आपका आएगा, तो 12 + 45 + 100 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 157 आपका आएगा। ठीक है, तो अनुपातिक 157 का मान आपका किसके बराबर हो जाएगा, तो आपका 785 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बोलता है कि 5 रुपया के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपये कितने सिक्के हैं, तो 9 सिक्के हैं। ठीक है, तो 9 का मान निकाल देंगे। तो 9 का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ से अनुपातिक 1 का मान निकल जाएगा, डायरेक्ट निकालेंगे 9 का मान। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं 785 / 157 × 9। ठीक है, इतना कर सकते हैं। चलिए इसको काट दीजिए, आपका कट जाएगा आपका कितना बार में, ये आपका 5 बार में कट जाएगा पूरा पूरी। तो 5 × 9 कर देंगे तो कितना आपका आएगा, 45 रुपया आपका, 45 सिक्का आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है 3 भागीदारी ने 8, 7 और 5 के अनुपात में एक व्यवसाय में लाभ साझा किया। उन्होंने क्रमशः 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने के लिए अपने मूलधन का निवेश किया। उनके मूलधन का अनुपात क्या है। ठीक है, देखिए आपसे बोल रहा है मूलधन का मतलब पूंजी बराबर क्या होता है, तो पूंजी बराबर बताए होंगे आपको कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। तो पूंजी बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटा समय। ठीक है, तो आपका देखिए कितना भागीदार है, 3 भागीदार हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, तो आपका पूंजी निकालना है, तो पूंजी निकालने के लिए आपका लाभ और समय का रेशियो चाहिए। ठीक है, तो लाभ आपका कितना कितना में है, तो 8 है
दूसरा का 7 है, तीसरा का 5 के अनुपात में है। ठीक है, समय कितना ले रहा है? तो समय ले रहा है एक 7 महीना ले रहा है, दूसरा 8 महीना ले रहा है और तीसरा चौथा महीना 14 महीना ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका रेशियो निकाल दीजिए, सिंपल में कर दीजिए। तो सिंपल में करने के लिए क्या करेंगे, 7 8 14 का एलसीएम लेंगे। तो 7 8 14 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका कितना आएगा? तो 112 आएगा। और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, कितना आएगा? बरसते कितना बार में कटेगा ये आपका कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, ये कितना बार में कटेगा? 7 एकम 7, इतना ही है ना? सही है, 7 एकम 7, 4 गया 7 छक 42, 16 बार में कटेगा। ठीक है, तो 16 बार में कटेगा तो आपका कितना ही आ जाएगा? 16 ठीक 28 से 128 आ गया ये। उसके बाद सही है ना, गलत नहीं हो रहा है? देख लेते हैं फिर से। 7 8 और 14 कैल्शियम आ जाएगा कितना? 112। ठीक है, चलिए ठीक है। अभी कट जाएगा कितना बार में? तो 8 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा? 8 एकम 8, 3 गया 8 चौक 32, 14 बार में। 14 से क्या होता है? 14 से बरियोतल से 112 होता है। ठीक है, इंटू उसके बाद 14 से कर कितना बार में कट जाएगा? तो 14 से कट जाएगा 14 से बरियोतल से 7 5 35, सॉरी इसको काटिए। 14 से 112 कितना बार में कटेगा? 14 सत्ते बरियोतल से 7 बार में, और 7 गुना 5 करेंगे तो 35। तो इसको टोटल जोड़िए तो कितना आ जा रहा है? तो टोटल जोड़ने के बाद आपका कितना आ जा रहा है? ये रेशियो में आपका निकल जाएगा। तो रेशियो में आप इससे कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए लगता सही कहीं गलती हो रहा है, सॉरी गलती है, गलती हो गया। देखिए 7 8 14 कैल्शियम 56 होगा, हम 112 ले रहे हैं तभी ना यहाँ पे मिसमैच हो जा रहा है। चलिए इसको फिर से देखते हैं। ठीक है, देखिए 7 8 और 14 कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा? तो आपका 56 आएगा। अब इसको सिंपल में कर दीजिए। तो 7 8 56, तो 8 गुना 8 करेंगे तो कितना आएगा? 64 अनुपात 8 7 56, 7 करेंगे 49, और कितना आएगा ये? 14 चौक 56, मतलब 4 5 20 आएगा। ठीक है, तो 64 49 20 आपका रेशियो में होगा। 64 49 20 आपका देखिए बी में है, बी आपका सही होगा। ठीक है, कुछ करना नहीं था, थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कि गलत आ रहा था। एलसीएम 112 ले रहे थे एलसीएम, इसी वजह से ऑप्शन नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? देखिए ये भी ये प्रीवियस ईयर का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है, इस तरह से प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, आपका दिया हुआ है 30 भागा 6 गुना 5 का 2 + 3 माइनस 12 इंटू 2 3 इंटू 2। ठीक है, तो देखिए आप 30 भागा 6 करेंगे कितना आपका आएगा? तो आपका आएगा 5 इंटू 5 का आपको रहने दीजिए भी। उसके बाद 3 2 का 5 हो जाएगा आपका, माइनस ये 3 दूना 6, और 6 और 12 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 12 छक 72 आ गया आपका। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? तो यहाँ से आ जाएगा 5 गुना 5, का को बदल देते हैं गुना में, तो गुना 5 माइनस आपका आ गया 72। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 5 25, 25 25 कितना होगा? तो 125 माइनस हो जाएगा 72, आपका घट के कितना आ जाएगा? तब घट के आ जाएगा 3, और आपका 12 से 7 गया तो 5, मतलब 53। 53 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है, सी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? बोलता है 3 वस्तुओं की औसत कीमत 14,265 है। यदि उनके कीमत 7:9:11 के अनुपात में है तो सबसे महंगी वस्तु की कीमत क्या है? देखिए आपका अनुपात में दिया हुआ है, और आपका यहाँ पे कितना दिया हुआ? औसत दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? अनुपात का आप औसत निकाल लीजिए। तो 7 9 11 का औसत निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 7 और 9 11 का औसत कैसे निकलेगा? तीनों को जोड़ करके और 3 से भागा दे देंगे। तो तीनों को जोड़िए, कितना आएगा आपका? तो आपका आएगा 27। तो 27 भागा 3 कर देंगे, अनुपातिक 27 भागा 3 का मान कितना आपका आ जाएगा? तो यहाँ औसत दिया हुआ 14,265। ठीक है, तो बोलता है सबसे महंगी वस्तु का मान। सबसे महंगी वस्तु कौन है? सबसे महंगी वस्तु 11 है, तो ये 11 रुपये का मान निकाल देंगे। तो अनुपातिक 11 का मान निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, तो 14265 डिवाइडेड बाई क्या आएगा? 27 आएगा। 27/3 आएगा, 3 चल जाएगा आपका इधर, इंटू 11 आ जाएगा। अब इसको काट छाट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको काट लीजिए आप, 3 से काटेगा 3 नंबर 27,
ये 9 से कटेगा, 9 एकम 9, काट लीजिए, आपका कट जाएगा। और 9 पचे 45, 9 अठी 72, और फिर 9 पचे 45, मतलब 1575 गुना 11 करेंगे तो 1575 गुना 11 करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कितना आएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर अब देखिए, गुना कीजिए, इसको गुना करना ही पड़ेगा। 1575 गुना 11, ठीक है, 11 पचे 55, लास्ट में किसी का 5 है, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका लास्ट में 5 है, बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यूनिट जी से पता कर लिए कि लास्ट में 5 आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए ये भी आज का देखिए लाजवाब प्रश्न है। बोलता 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:13 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, तो 3:4 के अनुपात में है। अब से 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखिए 4 वर्ष पहले का दिया हुआ है, ए और बी दो आदमी हैं। 4 वर्ष पहले का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो आपका 9:13 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद को कैसे इंडिकेट करेंगे, तो +8 करेंगे, तो कितना हो जा रहा है उसका अनुपात, तो 3:4 हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, इसका अनुपातिक 1 का मान निकालेंगे, उसके बाद जो भी पूछ रहा है वहाँ से निकाल देंगे। अनुपातिक 1 का मान कैसे निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका अंतर लेना है। तो 13 गुना 3 करेंगे, 13 × 39 आएगा, माइनस 9 चौका 36 आएगा, अनुपातिक में आएगा, बराबर ये दोनों का अंतर कितना है, तो ये दोनों का अंतर 3 और 4 का अंतर 1 है। और यहाँ से अंतर कितना आ जा रहा है, तो 4 वर्ष पीछे और 8 वर्ष बाद दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 12 गुना 1 क्या हो जाएगा आपका, तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि अनुपातिक 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 12 के बराबर हो जाएगा। तो अनुपातिक 1 का मान कितना होगा, तो अनुपातिक 1 का मान आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए कि अनुपातिक यहाँ से 1 का मान आपका 4 आ गया। तो बोलता है कि अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो अब से 4 वर्ष बाद, लेकिन 4 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू आपका आया 4, तो 9 का वैल्यू कितना आएगा, तो 9 चौक 36, अनुपात 13 का वैल्यू कितना आएगा, तो 13 चौक 52, 13 चौक 52 आ गया, ठीक है। ये कब आया, 4 वर्ष पहले, लेकिन इसको आना है अभी वर्तमान में, वर्तमान से भी 4 वर्ष बाद, तो टोटल 8 वर्ष आएगा, जुटेगा। तो इसमें भी 8 वर्ष जुट जाएगा, 36 में भी 8 वर्ष जुट जाएगा, और 52 भी 8 वर्ष जुट जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 814 के 4 हाथ में 1, 3 1 4 44, और ये आपका आ जाएगा कितना, 52 8 कितना हो जाएगा, 60। इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपका कितना बार में कटेगा, 4 से कटेगा 11 बार में, और ये 4 से कटेगा कितना, 15 बार, मतलब 11:15 आपका राइट आंसर होगा। कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। समझ में आया ये कैसे जोड़े हैं 8 वर्ष, यहाँ पे कैसे 8 वर्ष जुड़ा है। ये 4 वर्ष का पहले का हम मतलब निकाले हैं उम्र, ठीक है। 4 वर्ष पहले, तो पहले तो वर्तमान में आएगा, तो 4 वर्ष दोनों बढ़ेगा, ठीक है। फिर वर्तमान से 4 वर्ष बाद पूछ रहा है, देखिए अब कहता है 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद जाएंगे तो 8 वर्ष जुड़ गए, तो 8 वर्ष जुड़ेगा तो आपका अनुपात में 11:15 आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं क्या कह रहा है। बोलता है एक मोटरसाइकिल का मूल्य हर साल 4% से कम हो जाता है, तो 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा। 2 वर्ष के बाद पूछ रहा है, ठीक है। वर्तमान में मूल्य उसका दिया हुआ 75,000, तो वर्तमान में उसका 75,000 मूल्य दिया हुआ है, और 4 वर्ष से कम हो जा रहा है, 4% से कम हो रहा है, तो कम होने मतलब 4 बटा कितना हुआ, 100, तो इसको काटिएगा तो 1 बटा आपका 25 आएगा, 1 बटा 25 आएगा। तो आप इसको कम, जब कमी हो रहा है तो 25 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 24 बटा 25 आएगा, ठीक है। तो बोलता है कि 2 वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष के बाद इसमें इसमें 2 बार 24 बटा 25 से गुना कर देंगे, तो 24 बटा 25 गुना 24 बटा 25, ये काट दीजिए इसको, 25 × 75, 3 0, ये फिर से कट जाएगा कितना बार में, तो 25 से कम 25, 5 गया 25 × 50, मतलब 12, 120 बार में कट जाएगा, ठीक है। 120 बार में कट जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 24 गुना 24 करेंगे कितना होता है, 576 होता है, इंटू कर देंगे 12, 120, ठीक है। इसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट डिजिट देखिए, 6 दूना 12 और 1 0, मतलब लास्ट में आपका
दो जीरो होना चाहिए, लास्ट में दो जीरो किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, और यूनिट डिजिट्स देखिए निकाल रहे हैं, या तो नहीं तो फिर आपको इतना से गुना करना ही पड़ेगा, और गुना कीजिएगा तो आपका 6000 मतलब 69,120 रुपया आपका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है कि 32 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ के रूप में प्राप्त होता है, तो उनका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, आपका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, बराबर क्या निकलता है, तो यहाँ से लाभ निकलता है, बस इसी पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना वस्तु को बेच रहा है, तो 32 वस्तु को बेच रहा है, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा आपका 32 SP माइनस जितना वस्तु बेचेगा वो उतना ही वस्तु खरीदा होगा वो, तो 32 वस्तु खरीदा भी होगा, वो 32 वस्तु खरीदा भी होगा, तो 32 CP बराबर क्या हो रहा है, तो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 12 वस्तुओं विक्रय मूल्य के बराबर मतलब 12 SP। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल कर दीजिए, CP और SP का मान आ जाएगा, आपका लाभ भी निकल जाएगा यहाँ से। अब देखिए 32 को SP को इधर लाते हैं, तो 32 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 32 माइनस 12 हो जाएगा आपका 20 SP बराबर ये 32 चल जाएगा उधर, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 32 CP। ठीक है, तो यहाँ से CP बराबर कितना आ जाएगा, तो CP बराबर आपका आ जाएगा 20, और SP बराबर क्या हो जाएगा, तो SP बराबर आपका हो जाएगा 32। ठीक है, CP कहने मतलब कॉस्ट प्राइस, और SP कहने मतलब SP कहने मतलब सेलिंग प्राइस। तो देखिए कोई वस्तु को आप 20 रुपये में खरीद रहे हैं, 32 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना लाभ हो रहा है उसको, तो उसको 12 का लाभ हो रहा है। ठीक है, कितना में, तो 20 में, प्रतिशत में निकालना है, 100% से गुना कर दीजिए, तो कट जाएगा कितना बार में, तो कट जाएगा आपका 20 25 100 5 बार में कट जाएगा, तो 12 गुना 5 करेंगे कितना, 12 25 60% आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है, डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है कि 14,000 रुपया की एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि ब्याज की दर 10% हो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। ठीक है, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, आपका मूलधन दिया हुआ कितना 14,000 इंटू, अब देखिए दर दिया हुआ आपका 10%, आपका समय दिया हुआ 3 ईयर। ठीक है, तो 3 ईयर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्या, RT इंटू R² इंटू RQ। ठीक है, अब इधर से इसको कैलकुलेट करते चलना है इधर तक। ठीक है, RQ कहने का मतलब 10 का Q, 10 का Q क्या होता है 1000, 1000 का क्या लेना है, तो ये मात्र 2 जीरो लेना है। ठीक है, उसके बाद हाथ में कितना बच गया, तो 10 बच गया। R²T, R कहने मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 गुना T का मतलब 3, तो 100 गुना 3 करेंगे 300, और हाथ में था 10, तो 310 हो गया। उसका भी दो अंक लेना है, तो लास्ट का 2 अंक 0 1, हाथ में बच गया कितना 3 बच गया हाथ में। उसके बाद क्या RT, RT कहने मतलब R गुना T, तो 10 दिया 30 और 3 33 हो गया। ठीक है, मतलब 33.1 हो गया ना, यही प्रतिशत में निकल गया। 33.1% का उसको क्या मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। तो किसका चक्रवृद्धि ब्याज, तो 14,000 का 33.1 निकाल देंगे, 33.1 निकाल देंगे तो 100 आ जाएगा, इंटू ये पॉइंट हटेगा तो आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, आप गुना कर दीजिए इसको, 3301 गुना 14, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट कितना आएगा, आपका 4 आएगा, और जिसका लास्ट में 4 होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो लास्ट में आपका 4 देखिए ऑप्शन नंबर ए है, ए आपका सही आंसर होगा। देखिए गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन मतलब लास्ट डिजिट से हम आपका आंसर निकल जा रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है दूध और पानी के 225 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, तो दूध और पानी का अनुपात 1:3 बनाने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा क्या है, मतलब कितना उसमें पानी मिलाया जाएगा। ठीक है, दूध को D कर देते हैं, P को पानी कर देते हैं, टोटल मात्रा आपका किसके कितना है, तो 225 लीटर है। ठीक है, यहाँ से अनुपात कितना दिया हुआ, तो 4:1 दिया हुआ है। फिर बोलता है कि कितना पानी मिलाया जाए, पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो 3:1 बन जाए। ठीक है, जब पानी मिला रहे हैं तो दूध का मात्रा कांस्टेंट होना चाहिए, तो पहले 4 था दूध, अब हो गया 3, कैसे होगा, आप पानी मिला रहे हैं तो पानी बदलेगा ना, दूध तो जितना था उतना ही रहेगा। तो इसको बराबर कर लेते हैं, पहले दूध को बराबर कर लेते हैं, तो इसमें 3 से गुना कर देते हैं,
इसमें 4 से गुना कर देते हैं, तो नया रेशियो क्या आपका आ जाएगा, तो 4 तिया 12 और 3 और 4 तिया 12 अनुपात 4। ठीक है, ये नया रेशियो आपका निकल के आ गया। तो टोटल रेशियो आपका कितना यहाँ से आ रहा है, तो 12 3 15, तो अनुपातिक 15 का मान कितना हो जाएगा, टोटल रेशियो टोटल मिश्रण कितना है, तो 225 लीटर के बराबर है। ठीक है, देखिए पहले पानी था 1 लीटर, अब हो गया 4 लीटर, तो कितना लीटर मिलाएं आप उसमें, तो आप उसमें 1 लीटर मिलाए हैं, तो यही 1 का मान पूछ रहा है। तो अनुपातिक 15 का मान हो गया 225, तो 1 का मान कितना होगा, तो 1 का मान आपका 15 लीटर आएगा। 15 लीटर आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा, कुछ था नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है कि यदि 10 एकड़ जमीन को 6 दिनों में जोतने के लिए 15 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो 50 एकड़ जमीन 10 दिनों में जोतने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो देखिए ये बनेगा M1 D1 H1 बाई W1 बराबर M2 D2 बाई M2 D2 और H2 बाई और W2 के। ठीक है, तो लगा देते हैं। 10 एकड़ कहने का मतलब क्या हुआ, समय मतलब काम हुआ, तो 10 एकड़ नीचे आएगा। बोलता है 6 दिन में 15 आदमी, मतलब 15 आदमी 6 दिन में 10 एकड़ ज़मीन जोतता है, तो 15 गुना 10 बराबर, फिर बोलता है 50 एकड़ ज़मीन, तो 50 नीचे आएगा। 10 दिन में जोतता है कितना आदमी, तो M2 का मान पूछ रहा है, तो 10 आदमी। 10 से ये 10 कट गया, कहीं गलती नहीं हो रहा है, 15 गुना 6, सॉरी यहाँ 6 है। ठीक है, यहाँ 6 है, हल कीजिए इसको, ये 10 रहेगा, ये 0 से 0 कट गया, ये 5 से कट गया 2 बार में, ये आपका 3 बार में, तो यहाँ से M2 का मान कितना आ गया, तो 15 तिया 45, उसको 45 आदमी की ज़रूरत है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, डी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है 2 पाइप क्रमशः 15 घंटा और 4 घंटा में एक टंकी भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप 12 घंटा में इसे खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, खाली टंकी है, उसको भरना है, उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए पहला नल, दूसरा नल, तीसरा नल। पहला कह रहा है 15 घंटा में खाली भर रहा है, और दूसरा भर रहा है 4 घंटा में, और तीसरा खाली कर रहा है 12 घंटा में। माइनस से इंटीग्रेट कर देंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कुल टंकी निकल जाएगा। तो 15 4 12 के एलसीएम लेंगे, कितना होगा आपका, तो आपका 60 आएगा। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल देंगे, तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, 60 भागा 15 करेंगे तो 15 चौक 60, 60 भागा 4 करेंगे तो 15 आएगा, और 60 भागा 12 करेंगे कितना आएगा, तो माइनस 12 पच्चीस 60। ठीक है, अब यहाँ से कहने का मतलब क्या हुआ कि ए पहला नल और दूसरा नल मिलके कितना भर रहा है, तो 15 4 19 नल भर रहा है, लेकिन तीसरा खाली कर रहा है कितना, तो 5 नल खाली कर रहा है, तो 19 में से 5 गया तो कितना बचा, तो 15 बचा। ठीक है, ठीक है ना, कहीं गलती नहीं हो रहा है। दोनों मिलके भर रहा है कितना, तो 15 4 19, 19 में से 5 गया तो कितना बचा, 19 में से 5 गया तो आपका कितना बचा, 14, सॉरी 19 में से 5 गया तो 14 बचा। तो टोटल नल भरना है कितना उसको, टंकी 60। तो अब तीनों मिलके कितना भर रहा है, तो तीनों मिलके भर रहा है 19 माइनस 5 14, इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 30 बटा आपका आ जाएगा 60 7, यही आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट के लिए आराम करता है, तो 6 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उसको कितना समय लगेगा, वो भी मिनट में पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी उसको तय करना है कितना, 6 किलोमीटर, चाल उसका कितना है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको कितना समय लग जाएगा, मिनट बदल दीजिए, मिनट में 60 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो आपका ये मिनट में आ गया, तो इसको काट दीजिए आप, 4 से कटेगा 4 दूना 8, 4 से कटेगा ये 15 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, तो 15 तिया कितना आ गया, तो 45 मिनट तो आपका यहाँ लग गया। फिर बोलता है कि ये 6 किलोमीटर है ना, तो जब 1 किलोमीटर चलता है तो वो कितना रुकता है, 4 मिनट रुक जाता है। ठीक है,
फिर 1 किलोमीटर चलता है तो फिर 4 मिनट रुक जाता है, फिर 1 किलोमीटर चलता है तो फिर 4 मिनट रुक जाता है, फिर 1 किलोमीटर चलता है तो फिर 4 मिनट रुक जाता है। तो कितना किलोमीटर चल लिया? तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और फिर 1 किलोमीटर चलता है, 4 मिनट रुक जाता है। फिर अब लास्ट में जाएगा तो रुकेगा नहीं, तो पहुँच जाएगा। तो टोटल कितना रुका यहाँ? तो टोटल 4 पचे 20 मिनट रुक गया। ठीक है, टोटल यहाँ पे 20 मिनट रुक गया। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 45 + 20 कितना? 65 मिनट। 65 मिनट आपका राइट आंसर होगा, जो कि किस में? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ये समझ में आया कि कहाँ से आया 20 मिनट? 6 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर पे वो रुकता है 4 मिनट, तो 5 बार रुकेगा तो 4 पचे 20 मिनट हो जाएगा। बस डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और देखिए आज का लास्ट प्रश्न है, बोलता दो संख्याओं गुणनफल 720 है, यदि उनका लघुत्तम समवर्तक 360 है तो उन दोनों संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या है? तो देखिए एक फॉर्मूला आता है। तो एक फॉर्मूला क्या कहता है कि लस गुना मस बराबर फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है एलसीएम में, आप लोग को याद शायद होगा। ठीक है, देखिए आपका लस दिया हुआ कितना? 360 इंटू आपका पूछता है मस, तो मस आपको इस तरह से रहने दीजिए, बराबर फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या गुणनफल दिया हुआ, दो संख्या गुणनफल कितना दिया हुआ? तो 720 आपका दिया हुआ। ये आपका 2 बार में कट जाएगा, तो इसका मतलब मस बराबर कितना आपका आ जाएगा? मस बराबर आपका 2 निकल के आएगा, और 2 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक का आपका जितना प्रश्न लिया गया था सभी पूछा गया था प्रश्न था, और सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप मतलब समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक है, अगर जो कहीं डाउट है तो आप कमेंट करिए, उस अगले वीडियो में आपको वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और एक आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो देख करके एक लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए, और लगता है कि इन वीडियो से कि कोई और अपने दोस्तों को हेल्प हो जाए तो उनको शेयर कर दीजिए। ठीक है, बस इतना ही रहेगा मेरा रिक्वेस्ट, आप लोगों से शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना है, धन्यवाद, बाय।